हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ और उसमें खाली हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी और वो हमें क्या एक्सप्लेन करती हैं इस बारे में। हमने एक रिलेशन पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम इसको थोड़ा और आगे एक्सपैंड करें, थोड़ा सा एक बार इसको सिंप्लीफाई करें, जैसे I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी आपने पढ़ा था। ए एन ई और वी डी की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई टॉ अपॉन एम, देन इट वाज ए एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम और वी को हम लिख देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज वी बाई एल। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो यहाँ से हमारे पास v इज इक्वल टू आई की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, सॉरी इट वाज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम एल इंटू वी। तो ये सारी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? यहीं से हमने ओम्स लॉ को डिराइव किया था। यहाँ से ओम्स लॉ कैसे बन जाएगा? v इज इक्वल टू इसको उधर ले जाओ, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ इंटू आई। तो अगर इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो ये वैल्यू हमारी R को रिप्रेजेंट करती है। R मीन्स रेजिस्टेंस, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे करंट को अपोज करने के लिए ये फैक्टर मैटर करते हैं। R की वैल्यू हो जाएगी एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ, ए एन ई स्क्वायर टाउ। आप जानते हैं रिलैक्सेशन टाइम है, ये नंबर डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये मास है। ये जो चीज़ें हैं, अगर हम मटेरियल को चेंज ना करें, कोई पर्टिकुलर कंडक्टर लें और उसको चेंज ना करें, उसकी क्वालिटी को यानी कि नेचर को चेंज ना करें, जैसे सपोज हमने कॉपर लिया है तो कॉपर के बारे में ही बात करें, देन ये चीज़ें उस टाइम पे रहेंगी कांस्टेंट। तो आपका R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक तो लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ कंडक्टर के। यानी कि जितनी बड़ी लेंथ का आप कंडक्टर लेंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एरिया का आप वायर लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो सप्लाई वाले वायर्स होते हैं थोड़े मोटे होते हैं रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ लेंथ एंड एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर हम इन सब को कंबाइन कर दें, इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, देन R इज इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ पे जो ये रो वर्ड आ गया यही हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या आप इसको रेजिस्टिविटी कह सकते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ, लेकिन यहीं पे नाम से ही दिख रहा है आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब कुछ स्पेशल, कुछ इफेक्टिव। इस रिलेशन को हमने इस रिलेशन से ही ड्राइव किया है। तो यहाँ पे रो की वैल्यू हमें बताता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये चीज़ें जो हैं ये सारी रो को रिप्रेजेंट करती हैं। रो आपकी रेजिस्टिविटी है। जैसे आपने पढ़ा था कि R की यूनिट ओम होगी, अगर हम यहाँ से निकालें तो ओम इज इक्वल टू रो, लेंथ की मीटर और एरिया की मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो रो की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। अगर मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट की बात करें तो रो ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया पे, यानी कि आपके कंडक्टर की डायमेंशन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम। मान लीजिए आपने एक बार कॉपर का वायर लिया हैविंग लेंथ ए एंड एरिया, हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ए, फिर आपने कॉपर को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम ले लिया, तो आपको आपकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस कंडक्टर का लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। हालांकि रेजिस्टेंस भी नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की अगर आप बात करते हैं, डायमेंशन भले ही चेंज कर दो, जैसे आपने कॉपर का वायर लिया जिसकी लेंथ L1 एरिया A1, फिर आपने उस कॉपर की इस L लेंथ को बेंड करके कोई सर्कल बना दिया, इसके एरिया को बदल दिया या कुछ और इसमें ऐड कर दिया लेंथ में, तो आपकी रो तो वही रहेगी, रेजिस्टिविटी वही रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, हम ज़्यादातर इसको R से लिखते हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन दिखाने के लिए यूज़ किया गया हो। अब यहाँ पे देखिए
रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सिमिलरली जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे ही आप मटेरियल को चेंज करते हैं तो नंबर डेंसिटी में भी फ़र्क आ जाता है, इसलिए जो रो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। इज़ इट क्लियर नाउ? ओके। अब जो रेजिस्टेंस है उसका उल्टा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन का उल्टा। ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? चार्ज पार्टिकल को रोकना। इसका उल्टा चार्ज पार्टिकल को फ्लो करना। तो रेजिस्टेंस का उल्टा हम कहेंगे कंडक्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय जी। किसी बुक में हो सकता है किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट कर रखा हो। कंडक्टेंस होगी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना, एबिलिटी टू फ्लो दी चार्ज पार्टिकल। ये ऑब्स्ट्रक्शन थी, ये अलाउंस है, एडमिट कर रहा है उसको जाने के लिए। इसकी यूनिट ओम होती है, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स होती है, या आप इसको चाहो तो ओम का उल्टा MHO मो लिख सकते हो। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, 1/ρ। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगी। फिर कई बुक में हम रिलेशन डिराइव करते हैं I और J और E के बीच। जैसे आपने देखा I = ANE² अपॉन m tau × E। तो यहाँ से अगर मैं इसको A से डिवाइड कर दूँ, I/J आप जानते हैं करंट डेंसिटी हो जाएगी, जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। J = NE² tau अपॉन m × E। ये हमारा रेजिस्टिविटी का उल्टा यानी कि कंडक्टिविटी। देन J = σE। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोली जाती है क्योंकि इसमें माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी का जिक्र है। ये आपका सिंपल ओम्स लॉ है, V = IR, और ये आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो ये था रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में कुछ डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड स्टिल connected with your books for further reading. Thank you for watching.